हेलो, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप लोग रेडी हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के एमसीक्यूज़ के लिए। हमें पता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ सर्च रिपोर्ट। तो वो क्यों दी जाती है एक सर्च रिपोर्ट में। पहला इसका आंसर है कि बिब्लियोग्राफी इसलिए दी जाती है कि ये हेल्प करती है दूज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल है, शो द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर है, मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक है, नन ऑफ द अबव है। आपके ख्याल से बिब्लियोग्राफी क्यों हम देते हैं रिसर्च के आखिर में। चले जी बताएं इसका राइट आंसर क्या है। मेरे ख्याल से और जो इसका राइट आंसर है वो है पहला वाला ऑप्शन ए, हेल्प दूज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कम फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च। क्या पहले आता है, थ्योरी पहले आती है कि रिसर्च पहले आती है। अगर हम इसका पहला ऑप्शन देखें तो वो कहता है थ्योरी, बिकॉज अदरवाइज यू आर वर्किंग इन द डार्क। दूसरा ऑप्शन कहता है कि रिसर्च पहले आती है, बिकॉज डैट्स द ओनली वे यू कैन डिवेलप अ थ्योरी। तीसरी ऑप्शन कहती है कि इट्स डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है वो कह रही है कि द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस बिकॉज यू कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर। वो कहती है दोनों ही इकट्ठे आए। तो आपके ख्याल से क्या सही है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो सी ऑप्शन है कि इट्स डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप जो जिसको मर्जी पहले कर सकते हो, थ्योरी या रिसर्च को। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। इनमें से कौन रिसर्च क्वेश्चन की टाइप नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए देखें हाइपोथेसिस, तो ये भी ठीक है। अगर हम देखें प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आउटकम तो हम देखते हैं क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन में आउटकम शामिल हो सकते हैं। एवेल्यूएटिंग अ फिनोमिना, ये भी रिसर्च क्वेश्चन में शामिल हो सकता है कि हम किसी भी फिनोमिना को ढूंढने के लिए रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं, अपनी रिसर्च स्टार्ट कर लेते हैं। फिर तीसरा जो हमारे पास डी है वो है डिवेलपिंग गुड प्रैक्टिस। तो ये भी रिसर्च क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है कि हम गुड प्रैक्टिस करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है हाइपोथेसिस, ये कोई रिसर्च क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हाइपोथेसिस तो आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का। सो पहला सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर डिसर्टेशन आर। डिसर्टेशन क्या होती है, जो आप यूनिवर्सिटी में थीसिस बनाते हैं वो डिसर्टेशन होती है। तो हम जिस वे के साथ उन थीसिस को बनाते हैं वो वे क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर बाद में क्या आता है, इस तरह से हम उस डिसर्टेशन को पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो आपके ख्याल से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक प्रोसेस है डिसर्टेशन करने का। इसको ज़रा आप देख लीजिए। अगर हम पहला ऑप्शन देखें ना तो वो नहीं ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट डाटा कलेक्शन नहीं आता। अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें स्टार्ट ही एग्जेक्टिव समरी से हो रहा है। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो वो ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर व्यू है, फिर रिसर्च मैथड, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन सी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें 5 से 6 एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन उनको ज़रा अच्छे से मैंने आपको बताया। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगी रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। आपने करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की, और आप मुझे समझ नहीं आती आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।